Hello बच्चों, let's read this question. The question says the dihedral angle between hydrogen atoms in staggered conformation of ethane is dash. बच्चों इस क्वेश्चन में पूछा है कि हमारे पास जो स्टैगर्ड कन्फर्मेशन होती है इथेन की उसके अंदर हाइड्रोजन एटम्स के बीच में डाइहेड्रल एंगल कितना होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन में बच्चों हमारे की कंसेप्ट के बारे में। की कंसेप्ट क्या होगा बच्चों, हमारे पास कन्फर्मेशंस ऑफ इथेन, conformations of ethane and dihedral angle, conformations of ethane and dihedral angle। ये हमारे पास जो conformations होती हैं इथेन की और डाइहेड्रल एंगल होता है वो कौन होते हैं, वो क्या होते हैं हमारे पास। तो देखते हैं बच्चों, अगर हमारे पास कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो इसके अराउंड रोटेशन करने से अलग अलग अरेंजमेंट हमें एटम्स का देखने को मिलता है और उसी एटम्स के अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं, कन्फर्मेशंस बोलते हैं। मान लीजिए हमारे पास इथेन है, कौन है बच्चों, इथेन है। इथेन क्या होता है हमारे पास, सी एच थ्री। तो इसके अंदर कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो हम इसके अराउंड क्या कर सकते हैं, रोटेशन कर सकते हैं और अलग अलग अरेंजमेंट दे सकते हैं एटम्स का स्पेस के अंदर। तो हमारे पास अलग अलग कन्फर्मेशंस बन जाती हैं और इसको हम न्यूमैन प्रोजेक्शन में दिखाते हैं। तो कंसिडर करिए, इसको इस तरीके से दिखाते हैं बच्चों कि ये हमारे पास एक कार्बन है, इसको हम बड़े सर्कल से दिखा रहे हैं, ये कार्बन पीछे और एक डॉट है, इसका मतलब एक कार्बन आगे है न्यूमैन प्रोजेक्शन के अंदर। तो होता क्या है, हमारे पास फर्स्ट वाले कार्बन पर भी कौन है, तीन हाइड्रोजन अटैच है, इथेन के अंदर सी एच थ्री होता है। तो फर्स्ट कार्बन से भी तीन हाइड्रोजन अटैच है और पीछे भी तीन हाइड्रोजन अटैच है, तो पीछे वाले कार्बन को भी हम ऐसे दिखा सकते हैं कि इससे भी कौन अटैच है, तीन हाइड्रोजन। तो इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं। तो एक तो हमारे पास इंपॉर्टेंट कंफर्मेशन होती है ये, एक ये वाली कंफर्मेशन होती है। इस कंफर्मेशन के अंदर जो ये हमारे फर्स्ट वाला ये जो फ्रंट में हाइड्रोजन देखने को मिल रहा है बच्चों और जो पीछे हाइड्रोजन देखने को मिल रहा है, इन दोनों के जो प्लेन्स हैं उनके बीच में जो एंगल होता है वो 0 डिग्री होता है। कितना होता है, 0 डिग्री। और इसी को डाइहेड्रल एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाइहेड्रल एंगल। क्या बोलते हैं, डाइहेड्रल एंगल बोलते हैं। तो जो हमारे पास डाइहेड्रल एंगल होता है बच्चों, डाइहेड्रल एंगल क्या होता है कि हमारे पास वो एंगल जो हमारे हाइड्रोजन एटम्स बना रहे हैं, हाइड्रोजन एटम्स के प्लेन्स के बीच में बन रहा है। हमारे पास जो फर्स्ट वाला कार्बन है उसके अंदर जो हाइड्रोजन एटम है उसके प्लेन में, और जो पीछे कार्बन है उसके अंदर जो हाइड्रोजन एटम है उसके प्लेन में जो एंगल्स बनता है उसी को हम डाइहेड्रल एंगल बोलते हैं। क्या है डाइहेड्रल एंगल, अगर मीथेन की बात करें कि हमारे पास फॉर्म्ड एंगल फॉर्म्ड बिटवीन बिटवीन द प्लेन्स बिटवीन द प्लेन्स बिटवीन द प्लेन्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। ये हमारे पास जो पहले कार्बन पे हाइड्रोजन एटम है उसके अंदर और जो पीछे कार्बन है उसके ऊपर जो हाइड्रोजन एटम है उसके ऊपर जो प्लेन है, उसका जो प्लेन है, उन दोनों के प्लेन्स के बीच में जो एंगल बनता है उसी को डाइहेड्रल एंगल बोलते हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पर कितना होता है, 0 डिग्री। अब आप क्या कर सकते हो, उसके अंदर 60 डिग्री रोटेशन कर सकते हो। 60 डिग्री रोटेशन हमने की है, मान लीजिए पीछे वाले कार्बन के अलॉन्ग, तो ये हाइड्रोजन कुछ इधर मूव करेगा, ये पीछे वाला हाइड्रोजन है बच्चों ये कुछ इधर मूव करता है, और ये जो पीछे हाइड्रोजन है ये इधर मूव करता है। तो हमारे पास एक दूसरी कन्फर्मेशन बन जाती है। और इसके अंदर क्या है, फर्स्ट वाले कार्बन के तो हाइड्रोजन एटम फिक्स है अपनी पोजीशन पर। फर्स्ट वाले कार्बन में जो हाइड्रोजन है बच्चों, फर्स्ट वाले कार्बन के जितने भी हाइड्रोजन है वो फिक्स है। पीछे वाले हाइड्रोजन इधर आ गए होंगे, एक हाइड्रोजन इधर आ गया होगा और एक हाइड्रोजन इधर आ गया होगा। इस कन्फर्मेशन के अंदर क्या होता है, हमारे पास ये जो फर्स्ट वाले कार्बन पे ये हाइड्रोजन था और जो पीछे वाला कार्बन है इसके अंदर ये जो हाइड्रोजन है, इन दोनों के प्लेन्स के बीच में एंगल बन जाता है 60 डिग्री। और ये डाइहेड्रल एंगल कितना हो गया, 60 डिग्री। इस कन्फर्मेशन को बोलते हैं स्टैगर्ड। क्या बोलते हैं बच्चों, स्टैगर्ड कन्फर्मेशन बोलते हैं। और जो हमने फर्स्ट कन्फर्मेशन देखी है बच्चों, इस कन्फर्मेशन को क्या बोलते हैं, इक्लिप्स। क्या बोलते हैं बच्चों, इक्लिप्स कन्फर्मेशन बोलते हैं। तो स्टैगर्ड कन्फर्मेशन के अंदर हमारा डायहेड्रल एंगल कितना हो जाता है, 60 डिग्री हो जाता है। इसको ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए ये CH2 है हमारे पास और ये हमारे पास कौन है बच्चों, ये पीछे एक और यहाँ पर कौन है, CH2 है। और ये हमारे पास जो फर्स्ट वाला कार्बन है इसके अंदर यहाँ पर ये हाइड्रोजन एटम है और ये इसका प्लेन है। सिमिलरली जो पीछे कार्बन है इसके अंदर ये हमारा हाइड्रोजन एटम है और ये इसका प्लेन है। तो इन दोनों प्लेन्स के बीच में एंगल कितना बन रहा है, ये वाला जो एंगल बनता है ये 60 डिग्री बन जाता है। इसी एंगल को बोलते हैं डाइहेड्रल एंगल। क्या बोलते हैं, डाइहेड्रल एंगल बोलते हैं। और ये कन्फर्मेशन हमने स्टैगर्ड कंसिडर करी है अगर, तो हमारे पास ये जो हाइड्रोजन एटम्स है फर्स्ट वाले कार्बन पर इसके प्लेन में, और जो पीछे कार्बन है इसके अंदर जो हाइड्रोजन एटम है इसके प्लेन में जो एंगल बनता है उसी को डाइहेड्रल एंगल बोलते हैं, और वो यहाँ स्टैगर्ड कन्फर्मेशन के अंदर 60 डिग्री हो जाता है। Therefore, the final answer is the dihedral angle between the H atoms in staggered conformation of ethane is 60 degree. I hope you understood it well and best of luck.